तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मिशन मंजिल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का हिंदी क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं आग में डालना लिखा हुआ है। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट में लिखा हुआ घी, सेकंड में तेल, थर्ड में नमक, फोर्थ में मिर्च। तो इसका हो जाएगा आग में घी डालना। आखिर में ये घी क्यों हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी अंदर से गुस्सा होता है और उसमें से कुछ अगर आदमी कुछ और बोल दे तो आदमी वो गुस्सा हो जाता है। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि आग में घी डालने का काम किया है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो अस्त व्यस्त हो। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? विपर्यस्त। सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक मतलब ऐसा शब्द जो हम लोग जानते हैं इस बात को कि उचित होना चाहिए। जैसे अभी आप बोल देंगे कि कमल में जल खिलता है, तो ये हमारा हो गया निरर्थक शब्द। कमल में लेकिन जल में कमल खिलता है। तो देखिए उचित कौन सा लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि ये लग रहा है? कमल में जल कभी खिलेगा जी? नहीं। जल में कमल खिलता है, सार्थक शब्द ये हमारा उचित हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है कि जो अस्त व्यस्त हो कौन सा हमारा होगा। तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग। महात्मा गांधी की साधना थी। साधना मतलब ये है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो होता है साधना। उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द के वाक्य पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे साधना कैसा था उनका जी? बहुत कठिन था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारा परिश्रम किए थे। वो तरह तरह के आंदोलन को लड़े थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो सकता है? असाधारण। थर्ड नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? राधा अच्छा लड़की है। अभी आपको बताया हमने कि सार्थक शब्द होना चाहिए जो आपको उचित लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा लड़का की लड़की है, लड़की है। तो क्या होना चाहिए? अच्छी की अच्छा? अच्छी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा ऑप्शन हम लोग को राधा अच्छी लड़की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे फिर चलते हैं हम लोग आज देखते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम। तो सर्वनाम समझते हैं किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम। उसका एग्जांपल जरा सा देख लेते हैं हम लोग। राम पढ़ता है। यहाँ पे देखिए संज्ञा लिखा हुआ, ये क्या है? संज्ञा लिखा हुआ। इसके बदले में आएगा वो सब क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह पढ़ता है या खिलता है। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे और भी देखना है कि सार्थक शब्द होना चाहिए जो हमारे लिए उचित हो, वो चीज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। क्या यह आपको लग रहा है कि उचित है? नहीं, उचित नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था? अशुद्धि।
तो हम लोग ये अशुद्धि चेक करना था, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये हमारे लिए अशुद्धि है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वह, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। बोला गया है पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, और किसका, सरस्वती का नहीं है, वो देखना है, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है कि हंसवाणी है, विमला है, शारदा है, वीणावाणी है, ये सारा है। यहाँ पे क्या है, सहचरी जो है ये नहीं है, ये इसका हो जाता है सहपाठी, मित्र, दोस्त, उसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर रोग बड़ा है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दुसाइड। आप कैसे कह सकते हैं कि दुसाइड ये होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कठिन होता है, इसका मतलब क्या होता है, कठिन। तो कैंसर रोग जो होता है वो बहुत कठिन होता है, इसलिए क्या होगा, दुसाइड। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम लोग जानते हैं, हम लोग महाभारत देखे हैं, उसमें से है एक नाम है पांडवों का 5 पुत्र है, जिसमें से एक बड़े भाई का नाम है युधिष्ठिर। वो बहुत शांत स्वभाव के थे, तो हम लोग वहां से भी रिलेट करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो शांत स्वभाव का रहता है वो क्या कहलाता है, युधिष्ठिर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। अभी आपको बताया गया था कि सार्थक शब्द होना चाहिए। आप देख सकते हैं, इसमें बैठा के देखिए कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए योगी बैठा के देखते हैं, वह अमीर होने पर भी योगी नहीं है। या फिर बैठाइए वह अमीर होने पर भी मर्यादित नहीं है। या फिर यहाँ बैठाइए वह अमीर होने पर भी दुखी नहीं है। तो सबसे अच्छा आपको सुनने में लगेगा वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुखी। 10 नंबर देखिए, दीक्षांत समारोह उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो दीक्षांत समारोह प्राचीन काल में दीक्षांत समारोह का प्रयोग किया जाता था, किनके लिए किया जाता था, तो शिक्षा संबंधी के लिए किया जाता था, उनसे सम्मानित किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या होगा। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से है, जी नहीं। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय संन्यास लेने से, जी नहीं। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय उपनयन संस्कार से, जी नहीं। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा, आपको बोला गया था शिक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें बताना है कि ये जो वाक्य लिखा गया है उसमें से समझना ये है कि उसमें से कौन सा शब्द जो है अनुपयुक्त है। तो देखिए, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। आपको पहले ही बताया गया है कि सार्थक शब्द होना चाहिए। अब देखिए बैठा करके ऑप्शन में क्या आपका सही लगेगा। देखिए इसमें साहित्य कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था।
आगे देखिए, कुछ समय उपरांत हमारा शायद क्या ये लग रहा है, नहीं। आगे देखिए, कुछ समय, यहां पे देखिए ये होगा नहीं, तो यहां पे देखिए एक गलत क्या बताया जा रहा है, कुछ वाक्य उपरोक्त वाक्य की किस भाग में अनुपयुक्त नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कुछ समय उपरांत, ये नहीं होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि यहां पे होना चाहिए कुछ समय पहले, कुछ समय पहले, कुछ समय पहले हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। देखिए आगे, अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो यहां पे रेखा दिया गया है ये वाला, इसमें बताना कि क्या होगा इसमें। तो देखिए यहां पे समझने पहले कि विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? विशेषण। तो यहां देखिए, यहां तो लड़की है, संज्ञा है, उसका विशेषता बताया जा रहा है सुंदर है, काली है, सुंदर है, खूबसूरत है, गोरी है, ये सब बताया जा रहा है। लेकिन उसका भी विशेषता बताया जा रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ के ऊपर में आप लोग देखे भी होंगे कि उसमें भी छोटा छोटा पौधा कहीं कहीं लग जाता है। तो इसमें से आप क्या समझ रहे हैं कि पौधे पर, ये पेड़ पर ये पौधा क्या है? डिपेंड है, उस पर निर्भर है। और हम लोग कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग जो बोलते हैं वो वचन हो गया, लेकिन किसी दूसरे के लिए बोलते हैं वो हो गया परवचन। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये तो विशेषण है, लेकिन विशेषण का भी विशेषता बताया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? पर विशेषण। विशेषण का भी विशेषता बताया जाएगा, वो क्या कहलाता है? पर विशेषण। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फिर हम लोग। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली, बिजली का सही लोग पता है कि क्या होता है, उसका पर्यायवाची शब्द तो क्या होता है? दामिनी होता है। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। माता का समानार्थी शब्द नहीं है, देखना है। तो माता, मां, जननी, अम्बा, मैया, ये सब समानार्थी शब्द है, लेकिन वामा जो है ये नहीं है, इसलिए क्या बोला गया? नहीं चुना था, तो ये नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, बहुत नाराज होना, नहीं। डर लगना, नहीं। उड़ते रहना, नहीं। क्या हो जाता है? हो जाएगा अभिमान होना। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पे, चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से मिलेंगे मिशन मंजिल में। धन्यवाद।